गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम रेणु कुमारी है। मैं एमएससी होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट की 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा सेमिनार टॉपिक है संवेदी विकलांगता। विकलांगता क्या है ये जानते हैं। कुछ बालकों में जन्म से ही शरीर के किसी न किसी अंग में दोष होता है या बाद में किसी दुर्घटना, बीमारी या आघात के कारण शरीर का कोई अंग सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ रहता है। ऐसे बालक को विकलांग बालक कहा जाता है। संवेदी विकलांगता क्या होती है? इंद्रिय जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि की विकलांगता को ही संवेदी विकलांगता कहते हैं। संवेदी विकलांगता के अंतर्गत दो विकलांगता आते हैं, एक श्रवण बाधित और दूसरा दृष्टि बाधित। श्रवण बाधित क्या होते हैं? श्रवण बाधित सभी बालकों की श्रवण बाधितता की क्षमता समान नहीं होती है। इस प्रकार बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, वे बहरे होते हैं। श्रवण बाधित बालकों के लक्षण: व्यवहार में एकाग्रता निरंतर नहीं होती है। ऐसे बालक गतिविधियों के बारे में और कार्यों के प्रति अधिक सजग रहते हैं। अध्यापकों के होठों की गतिविधियों और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। एक और वो अपना सिर झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों को बार बार दोहराने के लिए अध्यापक को कहते हैं। कक्षा में ध्वनि के स्रोत नहीं जान पाते हैं। बिना जानकारी के भी ये बड़बड़ाते रहते हैं। अधिक धीरे बोलते हैं। बिना जानकारी के भी किसी भी वार्ता के बीच में, किसी भी बातचीत के बीच में बोल पड़ते हैं। श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं: पहली विशेषता है भाषा तथा वाणी का विकास। श्रवण बाधित बालक को भाषा सीखने और बोलने में परेशानी होती है। इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास होता है। ऐसे बालक भाषा के उच्चारण में अधिक दोष होता है। जो बालक जन्म से ही बहरा होता है उसे विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालकों की बड़ी कठिनाई यह होती है कि उनमें भाषा का सामान्य विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बालक बहुत ही कम भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे बालकों के लिए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती। इनके लिए अलग प्रशिक्षण, अलग विद्यालय, अलग कक्षा तथा अलग अध्यापक की आवश्यकता होती है। दूसरा है बौद्धिक योग्यता का विकास। इन बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान नहीं होता है। ऐसे बालकों की चिंतन शक्ति सामान्य बालकों के समान होती है। ऐसे बालकों की मानसिक मंदता नहीं होती। भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों को समझ लेते हैं। ऐसे बालकों के बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं। तीसरा है शैक्षिक निष्पत्ति का विकास। ऐसे बालकों को पढ़ाने में भी कठिनाई होती है क्योंकि इनमें भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है। ऐसे कुछ ही बालक भाषा को बोधगम्य कर पाते हैं और पुस्तकों का अध्ययन कर पाते हैं। ऐसे बालकों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है परंतु फिर भी शैक्षिक उपलब्धि अधिक नहीं हो पाती है। चौथा है सामाजिक तथा व्यावसायिक समायोजन। ऐसे बालकों को पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है और शाब्दिक अंतः प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसे बालकों में इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं कि उन्हें सामाजिक मान्यता मिले और सामाजिक अंतः प्रक्रिया भी हो। इस इच्छा की पूर्ति न होने के कारण उनमें हीन भावना अधिक उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के बालक अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं और उनसे ही संबंध बनाते हैं और उनकी रुचियां भी समान होती हैं। पांचवा है अन्य विशेषताएं। इन बालकों में सबसे बड़ी कठिनाई भाषा की होती है। आंशिक रूप से ये प्रयास करते हैं कि
वह सामान्य बालकों की तरह अपना व्यवहार करे, लेकिन बाधिता के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इनकी शब्दावली सीमित होती है। उन्हें सांकेतिक भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। सामान्यतः बालकों की बात को भी नहीं समझ पाते हैं। अक्सर इस प्रकार के बालक भावनात्मक व्यवहार में असामान्य होते हैं, क्योंकि दूसरे की बात को नहीं समझ पाते, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो असामान्य गतिविधियों का सहारा लेते हैं। श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण। पहला है कम श्रवण बाधित बालक। ये सामान्य स्तर पर बातचीत करने पर सुन लेते हैं, किंतु निम्न स्तर पर बात करने पर नहीं सुन पाते। मंद श्रवण बाधित बालक। ये बालक ऊंचा बोलने पर सुन लेते हैं। गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक। ये काफ़ी ऊंचा बोलने पर सुन पाते हैं, जो कि कठिन कार्य है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक। ऐसे बालक बहुत ऊंचा बोलने पर ही कुछ ही शब्द या कुछ ही अक्षर सुन पाते हैं अथवा कुछ भी नहीं सुन पाते। इन बच्चों के कारण, श्रवण बाधित बालकों के कारण। पहला है जन्म से पूर्व और जन्म के समय के कारण। पहला है जननी कारण। जिन बच्चों के माता पिता बहरे होते हैं जिन बच्चों के माता पिता बहरे होते हैं वे अधिकांश बच्चे बहरे ही होते हैं। जर्मन खसरा। 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला, जिससे गर्भवती माताएं इस बीमारी से पीड़ित हुईं। उनकी संतानें श्रवण बाधित होने लगीं। इससे चिकित्सकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जर्मन खसरा श्रवण विकलांगता का एक कारण है। गर्भावस्था में श्रवण बाधित। गर्भावस्था में श्रवण बाधिता। ऐसा तब होता है जब माता शराब का सेवन करती हो, असंतुलित भोजन ग्रहण करती हो, दूषित भोजन करती हो अथवा बीमार रहती हो। असुरक्षित प्रसव। यदि प्रसव के समय रक्त प्रवाह ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का अभाव रक्त की विकृति संचार हो, तो बालक के श्रवण यंत्र प्रभावित हो सकते हैं। संतुलित भोजन। इस अवस्था में जब माँ को संतुलित भोजन नहीं मिलता तो बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है और वह विभिन्न रोगों से पीड़ित भी होने लगता है। दवाओं का उपयोग। कुछ शोध कार्यों से यह ज्ञात किया गया है कि गर्भावस्था के समय उन्हें अधिक दवाओं के सेवन से भी बालक के विकास और उसके अंगों को प्रभावित करते हैं। श्रवण बाधित बालक का दूसरा टॉपिक है के कारण, जन्म के पश्चात के कारण, बीमारी। श्रवण बाधित विकलांगता होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला है कि कारण कुछ बीमारियां भी ऐसी होती है जो श्रवण दोष उत्पन्न करती हैं, जैसे कनफड़ा, खसरा, चेचक, मोतीछरा, कुकुर खांसी, कान में मवाद। दूसरा टॉपिक दुर्घटना। कोई दुर्घटना भी श्रवण तंत्र को हानि पहुंचा सकती है, जिससे श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। उच्च ध्वनि। कभी जोर से धमाका कर्णपटल को नुकसान पहुंचा सकता है या कर्णपटल को फाड़ देता है, जिससे बोलने पर ही सुनाई देता है। आयु। वृद्धावस्था में शारीरिक तंत्र कमजोर पड़ने लगते हैं, अतः सुनाई कम देने लगता है। असंतुलित भोजन। यदि बालक को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो भी उसकी श्रवण शक्ति विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। पहला है संप्रेषण तकनीकी। इसके अंतर्गत पहला है चिन्ह भाषा। इन बालकों को अत्यधिक ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए भाषाओं का प्रचलन है, जैसे चिन्हित अंग्रेजी, अमेरिकन चिन्ह भाषाएं। दूसरा है संकेत भाषा। संकेत भाषा में होठों को पढ़ने के साथ
हाथ से मुंह के पास ही संकेत दिया जाता है। संकेत उसी भाषा में होते हैं जिससे कि बोला जाता है। इसका तीसरा टॉपिक होस्ट पठन। एक बाधित बालक एक सामान्य गति से बोले गए वाक्य को केवल 25% ही समझ पाता है। कुछ ध्वनियों को उच्चारित करते समय होठ लगभग समान गति से हिलते हैं, जैसे प, ब, भ, अ, क, त आदि। बालक का ध्यान विभाजित हो जाता है क्योंकि वह आधा होठों की गतियों पर और आधा कही गई बात पर केंद्रित करता है। फलस्वरूप वह संपूर्ण बात को नहीं समझ पाता। इसमें दूसरा टॉपिक है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण विषय वस्तु को सहायता सामग्री के सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए। जो सहायक सामग्री प्रयोग की जा रही है वह इस प्रकार होती: आकृतियाँ, चित्र, संकेत, शब्द, मॉडल, मानचित्र आदि। शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछना अनिवार्य है। प्रश्न पूछने से यह ज्ञात होता है कि बालक पढ़ाई गई बात को कितना समझ पाता है। श्रवण बाधित बालकों के लिए एक विशेष अध्यापक जो प्रशिक्षित हो नियुक्त किया जाना चाहिए। श्रवण बाधित बालकों की अधिगम कमियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल श्रवण बाधित बालक के शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसका तीसरा टॉपिक है श्रवण बाधित बालकों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। श्रवण बाधित बालकों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने निम्नलिखित रूप से प्रदान किए जाते हैं। पहला है श्रवण सहायता उपकरण का उपयोग। दूसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण। तीसरा है श्रवण प्रशिक्षण। चौथा है पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण। पांचवा है कक्षा व पढ़ने का प्रशिक्षण। छठा है विद्यालय की भूमिका और सातवां अध्यापक की भूमिका। चौथा टॉपिक है पृथक कक्षाएं। श्रवण बाधित बालकों को सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पृथक विद्यालय। गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए उनके लिए पृथक एक अलग विद्यालय होना चाहिए। शिशु कार्यक्रम। विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा शिशु कार्यक्रम की भी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में, ताकि विद्यालय में प्रवेश के समय एकाएक समस्या उत्पन्न न हो। शैक्षिक। इसका अगला टॉपिक है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। छठा, श्रवण बाधित बालकों की अभिरुचि अभियोग्यता को ध्यान में रखकर उन्हें शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के व्यवसाय की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए। जिनमें कम से कम शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग हो, जिनमें कम से कम बोलने की भाषा के उपयोग कम से कम किया जा सके, जैसे अतः प्रिंटिंग, बिजली संबंधी कार्य, कौशल युक्त लकड़ी आदि का कार्य इनके लिए उपयुक्त होते हैं। श्रवण बाधित। दूसरा टॉपिक है दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं? ऐसे दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। दृष्टिबाधित बालक की विशेषताएं: भाषा का विकास। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। मानसिक योग्यता। इन बालकों की मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होती है।
सामाजिक तथा कार्य समायोजन। दृष्टिबाधित बालकों की व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। यदि इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारणों से होती है, वह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं। दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो बड़े अक्षरों मुद्रित पाठ्य वस्तु को या उच्च दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं या 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं, जबकि सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि को पढ़ सकते हैं और श्रव्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। चलने में छड़ी का उपयोग करते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण क्या होते हैं? पहला है पलकों पर खुजली होना और सूजन होना। दूसरा है आंखें तिरछी होना। चौथा है प्रकाश के प्रति क्रियाशीलता होना। चौथा, सिर की अवस्था असामान्य रहती है। पांचवा, प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील रहना। छठा, पढ़ने तथा लिखने की समस्या। इनकी समस्याएं, बुद्धिलब्धि का स्तर कम होना। दृष्टिबाधित बालकों का बुद्धि स्तर भी सामान्य से कम होता है, इसलिए समुचित वातावरण तथा अवसर खोजने में भी असमर्थ रहते हैं। दूसरा है शैक्षिक मंदता। ये बालक ब्रेल लिपि का उपयोग करने पर ही सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों से 1 या 2 वर्ष मंदित होते हैं। मंद वाणी विकास। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास होता है, सार्थक रूप से नहीं होता है। व्यक्तित्व विक्षिप्त होना। दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण और जीवन के अनुभव से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है, जो पूर्णतः सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार का होता है। सामाजिक समायोजन की समस्या। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्या रहती है। इनमें हीन भावना आ जाती है और समाज में समायोजन की कठिनाई भी आती है। श्रवण बाधित बालकों के शैक्षिक प्रावधान। कक्षा व्यवस्था की विधि, जो कि पृथकीकरण का अब आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होती है। अतः एक सहकारिता योजना का विकास किया गया है, जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य एक विशेष सम्मान से युक्त कक्षा में एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। अतः अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य औसत बालकों के साथ ले जाते हैं। सहकारिता। यदि उपयुक्त योजना सफलतापूर्वक चलती है तो बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा या उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, स्कूल स्वास्थ्य सेवा अध्यापक तथा विशेष कक्षा के अध्यापक तथा बालक के माता पिता पर है। पाठ्यक्रम। कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है। अध्यापकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य अधिक नहीं करवाया जाए जिससे आँखों पर अधिक जोर पड़े। शैक्षिक माध्यम तथा संसाधन व्यवस्था क्या होती है? इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है शैक्षिक माध्यम। ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक माध्यम एक बड़े पैमाने पर है। एक औसत बालक के लिए किताब 10 या 12 अंक के टंकन में होती है, पर आंशिक देखने वाले बालक के कारकों के लिए 18 या 24 अंकों के टंकन में होती है। प्रिंट साफ तथा विस्तृत होना चाहिए। अनावश्यक टंकन नहीं होना चाहिए। सफ़ेद कागज पर काली स्याही से लिखा होना चाहिए।
दो शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए। मानचित्र तथा चित्र होना चाहिए। बड़े सफ़ेद या क्रीम रंग के कागज़ों पर मोटी तथा गहरी लीड वाली पेंसिल प्रयोग करनी चाहिए। आर्ट तथा क्राफ्ट के लिए ऐसा सामान प्रयुक्त होना चाहिए कि आँखों पर अधिक जोर ना पड़े। मशीनी तरीके जैसे टाइपराइटर आदि एक बड़ी मात्रा में प्रयोग होने चाहिए। दूसरा, रोशनी। प्राकृतिक तथा बनावटी दोनों प्रकार की रोशनी सभी बालकों के लिए महत्व रखती है। यह कम देखने वाले बालकों के लिए और भी अधिक महत्व रखती है। ऐसे बालकों का कमरा पूर्ण रूप से हर स्थान से रोशनी युक्त होना चाहिए। भूरे तथा हरे बोर्ड में परावर्तन अधिक होता है, अतः उनका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है फर्नीचर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाले फर्नीचर उपलब्ध होने चाहिए। उन्हें बालक किसी भी स्थान पर ले जाकर बैठ सकते हैं। फर्नीचर इस प्रकार हो जो पढ़ते हुए बालक के लिए उपयुक्त हो। इसका रंग हल्का होना चाहिए। संदर्भ समावेशी शिक्षा। किताब का नाम समावेशी शिक्षा। लेखक मदन सिंह। धन्यवाद।